रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 27 अगस्त तक रोक लगा दी है। हमारे साथ उनके बेटे जगसीर सिंह मौजूद हैं। जगसीर, लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है, अब जिस तरह से प्रक्रिया चली पूरी कानूनी इतने लंबे समय से, अब इंसाफ मिल पाएगा? को हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि पूरा इंसाफ मिलेगा। इसलिए ठीक है सर। हाई कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफ़र करने की किसी भी ट्रायल को। अक्सर ट्रायल तभी ट्रांसफ़र किया जाता है अगर आपको लगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फेयर एंड ट्रायल कर नहीं पाएगा। कई बार हालात होते हैं कि माहौल ऐसा होता है, कई बार हालात होते हैं कि कुछ सवाल पैदा होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे। इस केस में हमें, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रायल चल रहा है और ये जिसके खिलाफ चल रहा है उसकी जो शक्ति है या उसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, क्या क्या उन्होंने किया। उन्होंने पूरे शहर को बंद कर दिया था, 34 लोगों को मारना पड़ा अनाउंसमेंट के बाद। कितना कुछ भगदड़ मची थी पूरे पंचकुला में। तो उन हालातों में ऐसे ट्रायल को बेस्ट ऑफ टाइम्स भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है और देश की बेस्ट एजेंसी सीबीआई कर रही है, तब कहीं ये इस स्टेज पे पहुंचा है कि पूरे गवाह अपनी गवाही दे पाए। मगर दूसरी तरफ जो मुजरिम पावरफुल होता है तो हर संभव कोशिश करता है कि किसी तरह इंसाफ ना हो पाए, किसी तरह वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिरेल करे। तो उन हालातों में हमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस नज़र आए इनको, जगसीर को, जिससे उनका जो विश्वास था कि इंसाफ होगा उसमें कुछ सवाल खड़े हो गए थे। तो उनमें से एक सवाल तो यही था कि इन्हीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ एक करप्शन कंप्लेंट किसी और वकील ने किसी और केस में दी थी और बहुत 7 अगस्त की थी वो। और जब आप एक केस में ऐसा सोचते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ सबूत भी ऐसे दिए थे जिस पर विश्वास होता है, उन्होंने वीडियो भी दी थी, फ़ोटोग्राफ्स भी दी थी, तो उससे लगा कि अगर एक केस में ऐसा हो सकता तो फिर हमारे केस में क्यों नहीं, जहाँ की बहुत ज़्यादा मुजरिम जो है वो मुश्किल में भी है, क्योंकि ऑलरेडी 2 केसों में कन्विक्ट हो चुका है और वो केसेस की लड़ी इस केस से जुड़ती है, वो इससे अलग नहीं है। उसी केसों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए उसने ये मर्डर किया है, कत्ल किया है। उसकी खबर को रोकने के लिए उसने जर्नलिस्ट का कत्ल कर दिया। तो ये केस इसलिए क्रूशल है कि जो गवाह भी सेम है। जिस गवाह ने उस वक्त देखा था उसने कहा था कि उस जर्नलिस्ट को मार दिया जाए, छत्रपति जी को मार दिया जाए। उसी तरह उन्होंने ये भी सुना है कि इनके पिताजी को ही मार दिया जाए, क्योंकि उनको शक पैर गया कि इन्हीं के पिताजी की वजह से ये खबर फैल रही है कि बलात्कार होता है, शोषण होता है, यौन शोषण होता है। तो इस तो दूसरी तीसरी बात ये हो गई कि एक वहाँ उनका बहुत चहेता पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो चंडीगढ़ में जब जज साहब थे तो उनके साथ ही उनकी ड्यूटी थी, कई साल वो इकट्ठे रहे हैं। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हुई पंचकुला में, तो उसी हिसाब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई की भी ट्रांसफ़र हो गई और वो छुट्टी वाले दिन भी जज साहब के साथ रहते हैं, वैसे भी बड़ा इंटरफेयर करते हैं ट्रायल में, जबकि वो इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हैं। और चौथी बात, हमें उस पर ही शक था और इसलिए हम उन्हें पार्टी बनाया। उससे अलावा जिस तरह कोर्ट में मुजरिम को ट्रीट किया जाता है, एक तो होता है कि आप इम्पार्शली मुजरिम को मुजरिम समझे, गवाह को गवाह समझे, वकील को वकील समझे। इस केस में जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में होते थे तब भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको पूरा इस तरह बिहेव करते थे जैसे कि बहुत बड़े संत वीडियो पे आए हैं और उनको पूरी इज्जत दी है। वो कभी भी कन्विक्ट की तरह ट्रीट नहीं किए जाते थे और ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की अप्रैल के बाद ही। पहले तो और अलग अलग जज थे, वहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा था, ऐसा कोई टच नहीं रहा। अप्रैल के बाद जो जैसे उनकी चलती रही आर्गूमेंट्स, महीने चलती रही, और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ 15 दिन मांगे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी रिटायर हो चुका है, मैंने उसको कांटेक्ट करना है, इन्होंने इतने बड़े बड़े वकील आप लेके आए, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, तो 15 दिन भी नहीं दिए गए। तो उससे इन सभी सर्कमस्टांस से हमें शक पैदा हुआ कि यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर हमने हाई कोर्ट का दरख्वास्त दी और आज सुनवाई हुई, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए तो रोक दिया गया है उनकी प्रोसीडिंग, उनका जजमेंट। तो सीबीआई से जवाब मांगा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कमेंट्स मांगे। तो मामले की जो सुनवाई पहले होनी थी वो 26 अगस्त को पंचकुला की सीबीआई अदालत ने फैसला इस पर सुनाना था, लेकिन अब हाई कोर्ट की ओर से 27 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ से ईटीवी भारत के लिए पूजा वर्मा की रिपोर्ट।